दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में 70 सीटों के सबसे तेज नतीजे। आपकी सीट पर कौन आगे कौन पीछे, आपके मोहल्ले में किसको कितने वोट, दिल्ली में किसको शपथ और किसे टेंशन। हर सीट पर जी मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं और सिर्फ आप देख सकते हैं जी मीडिया पर पल पल की अपडेट। हैशटैग रिजल्ट ऑन जी पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं आज दिल्ली में लगेगा क्या आपका चौका। 27 साल बाद खत्म होगा क्या बीजेपी का बनवास। दिल्ली में मजबूत होगा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली में कौन बिगाड़ेगा किसका खेल। जी मीडिया पर सबसे पहले रुझान आप देख सकते हैं। 70 सीटों पर 70 रिपोर्टर रहेंगे। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है। सभी 70 सीटों पर जो पहला रुझान है वो आप जी मीडिया पर देख सकते हैं। हैशटैग रिजल्ट ऑन जी पर भी आप जुड़ सकते हैं और हर एक अपडेट आप मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी नतीजे हैं वो सबसे पहले आपको जी मीडिया दिखाएगा। जो पहला रुझान है वो भी आपको बताएंगे क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी सभी की नजर है। क्या बीजेपी अपना सूखा खत्म कर पाएगी या फिर इस बार चौका लगाने वाली आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे 8 बजे के बाद। जी मीडिया के तमाम रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट, हर सीट का हाल जो है वो आप देख सकते हैं जी मीडिया पर। मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहला रुझान आप जी मीडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया साइट के जरिए आप जुड़ सकते हैं और हैशटैग रिजल्ट ऑन जी पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो मिल्कीपुर में बीजेपी का मिशन बदला या कांटे की लड़ाई में फंसा सांसद का बेटा। मिल्कीपुर में किसको डर कौन विनर, पिता के आंसू पार लगाएंगे बेटी की नैया, ये तमाम सवाल है। ये दिल्ली की अगर बात करें 1998 में सुषमा स्वराज ने शपथ ली थी और अब 2025 है। बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। देखना यह होगा कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। लेकिन 3 बार से आम आदमी पार्टी जो जीतती आई है क्या चौथी बार चौका लगा पाएगी, ये भी बेहद अहम है। और अगर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 1998 की है जब सुषमा स्वराज ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी। दूसरी तस्वीर अब 2025 की है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी के 27 साल का सूखा खत्म होगा, क्या बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल होगी, ये सवाल है। और ये आम आदमी पार्टी की तस्वीर आप देख सकते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी 2013 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी। उसके बाद 2014 में एक बार फिर केजरीवाल पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था, वो सीएम बने थे। तीसरी बार 2020 में भी जनता ने केजरीवाल पर भरोसा किया, आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया और दिल्ली की सत्ता संभाली। लेकिन अब एग्जिट पोल बिल्कुल अलग है। देखना यह होगा कि दिल्ली में आपके लिए सत्ता का चौका लगाना मुश्किल है या फिर एक बार फिर से जनता आम आदमी पार्टी पर ही भरोसा करती है, क्योंकि बीजेपी ने भी तमाम वादों की जड़ी लगाई है, आम आदमी पार्टी ने भी तमाम वादों की जड़ी लगाई है और कांग्रेस का भी जो संकल्प पत्र है वो भी कुछ ऐसा ही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपके दिग्गज है, बीजेपी के दिग्गज हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 12 तस्वीरें इसमें। दिल्ली में 3 पार्टियों के 12 दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस चुनाव में दांव पर लगी है। तो आपके दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज और कांग्रेस के दिग्गज, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। सभी की निगाहें हैं आपके इन दिग्गजों पर, बीजेपी के दिग्गजों पर, कांग्रेस के ये जो दिग्गज हैं ये आज इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस चुनाव में जनता किस पर भरोसा करती है ये काफी अहम रहने वाला है। अब जनता ने अपना वोट डाल दिया है लेकिन आज नतीजों का दिन है और अब से कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दिल्ली में जो रुझान है काउंटिंग के बाद वो आने शुरू हो जाएंगे। तो बस अब कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आएगी। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस बार 27 साल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये चुनाव बीजेपी के लिए गेम चेंजर्स चुनाव साबित होगा। अब तक के सबसे मुश्किल माने जा रहे चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बीजेपी के 27 साल के वनवास पर से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को भी सांत्वना पुरस्कार मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है।
चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने दावा किया कि 70 में से 50 सीटें जीतकर पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, रिजल्ट जिस प्रकार का होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वजह नंबर 1, 12 लाख तक टैक्स फ्री। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट देने की घोषणा खेल बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। वजह नंबर 2, करप्शन में फंसी आप। साफ सुथरी छवि के तौर पर सामने आई आम आदमी पार्टी पर दूसरे कार्यकाल के आते आते करप्शन के गंभीर आरोप लगे। खुद अरविंद केजरीवाल और उनके 2 करीबी मंत्रियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। दावा है कि इससे पार्टी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 3, मोदी की गारंटी पर भरोसा। तीसरा बड़ा फैक्टर है पीएम मोदी की गारंटी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें से करीब 1/3 ने 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन अब की बार लोकसभा से विधानसभा में होने वाली गिरावट को पीएम मोदी रोकते दिख रहे हैं। वजह नंबर 4, बीजेपी के फ्री वाले वादे। दरअसल पिछले 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल के पास उनकी साफ सुथरी छवि और मुफ्त वादे 2 सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे करके निशाना साधा और फिर चुनाव में ताबड़तोड़ वादों के बाण चलाए, जिससे दिल्ली की दूरी बीजेपी के लिए कम हो सकती है। और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, सुनते हैं जरा। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। पर ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो जी के विचारों पर चलते हुए जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। तो तमाम प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। सबकी निगाहें देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होंगे। आखिर आम आदमी पार्टी का विश्वास इतना हाई क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में खिलेगा कमल या फिर चलेगी झाड़ू, इसका फैसला अब से कुछ ही घंटों के बाद हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहे हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो लगातार तीसरी बार दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों से जहां बीजेपी काफी उत्साहित है, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो एग्जिट पोल के सारे अनुमान गलत साबित होंगे। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा। आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफी क्लोज फाइट दिख रही है। दरअसल एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी जमीनी रिपोर्ट पेश की। इसमें आम आदमी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बारे में एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं रहे। हर बार आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है और इस बार भी